बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष का चक्का जाम। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन। बिहार बंद के दौरान दोनों नेताओं ने साथ में मार्च किया। बिहार बंद मार्च में राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़ाए गए हैं। महाराष्ट्र में गरीब वोटरों को वोट काटकर बीजेपी जीती। राहुल गांधी ने कहा, बिहार चुनाव चोरी करने की कोशिश, महाराष्ट्र का चुनाव भी चोरी किया गया था। इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। कहा, कानून आपको नहीं छोड़ेगा, चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, करोड़ों वोटरों के नाम काटने की तैयारी हो रही है, गरीब वोटरों के नाम हटाए गए। तेजस्वी ने कहा, हमारी आवाज दबाई जा रही है, किसी की दादागिरी चलने नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग पर तेजस्वी ने कहा, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की तैयारी है। पटना के सचिवालय हॉल्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। पुलिस वालों से भी उलझे कार्यकर्ता। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा लेकर पटना के सचिवालय हॉल्ट पहुंचे, रेलवे ट्रैक पर नारेबाजी की। बिहार बंद पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, हम चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं, देश के गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद की। बिहार बंद के दौरान पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर कतार में लेटे। बिहार बंद पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे हैं। सड़कें अगर सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। जहानाबाद में आरजेडी के छात्र संगठन ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। शहर की सड़कों पर प्रदर्शन कर गाड़ियों की आवाजाही को रोका। बिहार के अररिया में रेलवे ट्रैक पर आरजेडी के कार्यकर्ता उतरे, जमकर नारेबाजी की, ट्रेन को रोका। बिहार के दानापुर में भी सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर आगजनी कर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। नए श्रम कानूनों और निजीकरण के विरोध में ट्रेड यूनियन का भारत बंद। बंगाल में कई जगह रेल पटरियों पर लेफ्ट का प्रदर्शन। कोलकाता की सड़कों पर ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी की। कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर यूनियन के सदस्यों द्वारा रेलवे लाइन पर प्रदर्शन, ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने रेल भी रोकी। कोलकाता के विधान नगर में भारत बंद के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, हिरासत में लिए गए लोग। हावड़ा में पुलिस और ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारत बंद का असर, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी, दुकानें और बैंक भी बंद किए गए। केरल के कोझिकोड में भारत बंद का असर, दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा पसरा। नामीबिया के विंडहोक पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी के निमंत्रण पर पीएम मोदी का नामीबिया का दौरा। पीएम मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान को भारत के साथ दोस्ती का प्रतीक बताते हुए कहा, दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद और आतंकवाद समर्थकों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र करते हुए कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने वैश्विक तनाव और अनिश्चितता का भी जिक्र कर कहा, सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया, भारत और ब्राजील ने अगले 5 साल में आपसी व्यापार को $20 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। रक्षा, एआई, पर्यावरण, कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर मंच सचिव राज ठाकरे ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मीडिया से दूर रहने के दिशा निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट न डालने की अपील की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जनता दर्शन, जनसेवा सदन में जनता की शिकायतें सुनी, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बलरामपुर में दूसरे दिन भी छांगूर बाबा पर कार्रवाई जारी। 6 बुलडोजरों से घर तोड़ा जा रहा है, 50% अवैध निर्माण तोड़ा जाना भी बाकी। जमालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा पर ईडी का शिकंजा कसा। अवैध धर्मांतरण मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी। यूपी पुलिस से ली गई एफआईआर की कॉपी। नोएडा पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल। कल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 5 के पास से कारतूस और तमंचा बरामद। कुशीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 से 4 कुत्तों ने बच्चे को घायल करने की कोशिश की, हमला कर गंभीर रूप से बच्चा जख्मी। महाराष्ट्र के अहल्यानगर में भीषण हादसा, विधायक सुरेश धस के बेटे ने कार से बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौके पर मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में मनसे कार्यकर्ता और उत्तर भारतीय रिक्शा चालकों में मारपीट, किराए के पैसे को लेकर विवाद हुआ। आलिया भट्ट की पूर्व सचिव वेदिका शेट्टी अरेस्ट, वेदिका पर 76 लाख रुपए के गबन का आरोप। वेदिका शेट्टी पर फर्जी बिल के आधार पर गबन करने का आरोप, जनवरी में जुहू थाने में दर्ज हुआ था केस। बिहार के कारोबारी गोपाल खेम का मर्डर केस में आरोपी बिल्डर अशोक साव और शूटर उमेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपियों को मंगलवार की रात जज के आवास पर पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। पटना में इंडिगो विमान को इमरजेंसीली लैंड कराना पड़ा, तकनीकी खराबी के चलते लैंडिंग, विमान में सवार थे 175 यात्री। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, इलाके में
कैंट से में इलाके में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। सभी के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद किए गए। दिल्ली के सिविल लाइंस में एक मकान में सोनल नाम की 22 साल की लड़की और 6 महीने की बच्ची की गला रेत कर हत्या। सोनल के बॉयफ्रेंड निखिल पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लिव इन में रह रहे निखिल के साथ झगड़ा होने पर 2 दिन पहले सहेली रश्मि के घर आई थी सोनल। वारदात के वक्त अपने बेटे को स्कूल से लाने गई थी रश्मि। दिल्ली एयरपोर्ट से नकली पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। महिलाओं से दोस्ती करने के लिए बदली थी पहचान। मामले की जांच में पुलिस जुटी। नागौर में मिले अजमेर के प्रॉपर्टी कारोबारी अमित खांडेलवाल। राजस्थान के सीकर में 4 बदमाशों ने किया था किडनैप। महिला सहकर्मी के साथ खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे थे। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन। 444 लोगों को वेरिफिकेशन के लिए हिरासत में लिया गया। जांच के बाद अवैध लोगों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास अवैध होटल पर चला बुलडोजर। बिना परमिशन के बन रहा था होटल। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक आदिवासी मजदूर को खुदाई में मिला 11 कैरेट 95 सेंट का हीरा। 40 लाख रुपए हीरे की कीमत। नीलामी के बाद मिलेगी मजदूर को रकम। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बने पुल की बात की जाए तो वो डहा। नदी में गिरे कई वाहन। हादसे में 9 लोगों ने गंवाई जान। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। नदी में गिरे वाहनों को बचा गया, बाहर निकाला गया। 45 साल पुराना था पुल। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घर और दुकानों की पोल खुली। महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू। लोगों के सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के प्रशासन के इंतजाम। नागपुर में भारी बारिश के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की समीक्षा बैठक। हालातों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर और नगर आयुक्त मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी के तेज बहाव में बह गया छात्र। लोगों ने मासूम को बचाया। बहन के साथ स्कूल से लौट रहा था बच्चा। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर। पुलिया से पार करते समय फंसी कार चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। कटनी में तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात। स्कूलों में भरा पानी। कमरे की खिड़कियों से झरने की तरह बह रहा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। जलमग्न मंदिरों में पानी घुसा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तेज बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अयोध्या में गर्मी से लोगों को मिली राहत। हरियाणा के चरखी दादरी में भारी बारिश से जलजमाव। सड़कों और दुकानों में पानी भरा। जलमग्न हुई लोगों की परेशानी भी बढ़ी। पहलगाम में नुनवान बेस से श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए निकले भक्तों में भारी उत्साह नजर आया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। सफाई का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें। एचडीएफसी बैंक ने MCLR दरों में की कटौती। बैंक ने की 30 बेसिक पॉइंट्स की कटौती। होम लोन लेने वाले ग्राहकों को फायदा। जून तिमाही में यूनिट बैंक का रिटेल एडवांस 26% उछलकर। बैंक का टोटल बिजनेस 5% बढ़ा। बैंक के शेयर्स पर दिखेगा इसका असर। आईपीओ लाने की तैयारी में एंथम बायोसाइंस जुटी। कंपनी 14 जुलाई को लाएगी 3,395 करोड़ का आईपीओ। इशू से कंपनी को नहीं मिलेगा कोई फंड, बल्कि स्टेक बेचने वाले निवेशकों को मिलेगा सारा पैसा। 10 जुलाई को खुलेगा स्मार्टवर्क्स का आईपीओ। इशू के जरिए 583 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। भारत ने लॉन्च सबसे पहले किया AI फीचर वाला फोन। AI प्लस ने लॉन्च किए 2 नए फीचर वाले स्मार्टफोन। कंपनी ने स्मार्टफोन की कीमत शुरुआती रखी 4,999। OnePlus Nord 5 और CE5 लॉन्च। भारतीय बाजार में नॉर्ड की कीमत 31,999 रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील से पहले कैबिनेट की बैठक में धमकी दी। भारत समेत सभी ब्रिक्स देशों पर लगाया जाएगा 10% टैरिफ टैक्स। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के सवाल पर कहा, ब्रिक्स का हिस्सा होने की वजह से भारत कोई अपवाद नहीं होगा। भारत को भी 10% टैरिफ टैक्स का भुगतान करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स के किसी तरह के खतरे से इनकार करते हुए कहा, ब्रिक्स देशों को कमजोर करने का आरोप लगाया गया। कहा वो डॉलर को शहंशाह बनाए रखेंगे। ट्रंप की धमकी पर ब्रिक्स का पलटवार। कहा अब अमेरिका हम पर 10% टैरिफ लगाएगा तो हम सब मिलकर उस पर टैक्स लगाएंगे। भारत इंग्लैंड सीरीज में वापसी के लिए जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से तैयार। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करने के बाद बल्लेबाजी का भी किया अभ्यास। बाएं हाथ की स्पिन और थ्रो डाउन के खिलाफ बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की।
जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी से प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं बाहर। लीड्स और बर्मिंघम टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने लुटाए थे जमकर रन, हासिल किए थे हालांकि 6 विकेट। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की टीम में वापसी कर सकते हैं गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और गस एटिंगसन। इंग्लैंड की गेंदबाजी को मिलेगी मजबूती। जोफ्रा आर्चर कोहनी और पीठ की चोट के चलते टीम से हुए थे बाहर, पिछले 4 सालों में नहीं खेला है क्रिकेट। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भारतीय कलाबाजों को दिया मंत्र सावधान, कहा पहले 2 मैच की तुलना में लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। भारतीय टी20 के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा लॉर्ड्स टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की वापसी से हमारी गेंदबाजी की पकड़ और मजबूत होगी। इंग्लैंड के टी20 आसानी से ले सकेंगे, बाकी बचे 3 मैच तय करेंगे टेस्ट सीरीज का परिणाम। श्रीलंका के बांग्लादेश की तीसरी वनडे 99 रनों से हराया। सीरीज में वनडे सीरीज पर 2-1 से इसी के साथ कब्जा भी किया। पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा, तेज गेंदबाज हारिस राउफ अचानक चोटिल हुए। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से हो सकते हैं बाहर। भारत के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे सीरीज के लिए नैट साइबर ब्रंट और एक्सल स्टोन की वापसी। नैट साइबर कमर की पीठ चोट के कारण 5 में से 3 टी20 मैच नहीं खेल पाएगी टीम। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा आईसीसी विमेन टी20 बॉलर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची। टॉप रैंकिंग में सिर्फ 8 पॉइंट दूर ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ा। भारत की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने दी 100 प्रतियोगिता में नाम दर्ज करवाया था, जो वो नाम वापस लिया। अधिक मैच खेलने की वजह से थकान के चलते फैसला। पहलवान ऋतिका हुडा डोप परीक्षण में फेल होने के बाद निलंबित, 4 साल तक लगा बैन। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का बड़ा बयान, कहा अब भी मेरा लक्ष्य 90 किलोग्राम वजन उठाना, स्नैच एंड क्लीन जर्क की तकनीकों में बदलाव करना।